नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जमीन की आड़ में करोड़ों की जमीन घोटाला। कानपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जमीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आता दिख रहा है। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा वर्ष 1948 में एक्वायर की गई जमीन, जो अब कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के अधिकार क्षेत्र में आती है, उसे नियमों को ताक पर रखकर कब्जाने और बेचने की कोशिश की गई। मामला इतना गंभीर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां केडीए को गलत आख्या लगाने पर फटकार भी लग चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिस रजिस्ट्री को तत्कालीन केडीए वीसी ने निरस्त किया था, उसी मामले में बाद में 2021 में दोबारा एग्रीमेंट किया गया और अब विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर केडीए की आंखों के सामने ये सब कैसे हो रहा है। देखिए हमारी ये बड़ी पड़ताल। कानपुर के ईस्ट ओड इलाके में स्थित पॉइंट नंबर 182 इन दिनों बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। यहाँ लगातार चल रहा निर्माण कार्य अब कानूनी और प्रशासनिक सवालों के घेरे में आ चुका है। जानकारी के मुताबिक यह जमीन वर्ष 1948 में नगर पालिका द्वारा एक्वायर की गई थी। बाद में यही जमीन कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के अधिकार क्षेत्र में आ गई। इस जमीन का एक हिस्सा कस्तूरबा गांधी विद्यालय को 99 साल की लीज पर दिया गया था, ताकि वहां शैक्षणिक और सामाजिक कार्य संचालित किया जा सके। लेकिन आरोप है कि समय के साथ इस लीज वाली जमीन को निजी तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश शुरू हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस व्यक्ति ने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसी ने बाद में वर्ष 2021 में दोबारा एग्रीमेंट भी कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर लीज पर दी गई जमीन का निजी एग्रीमेंट और रजिस्ट्री कैसे हो सकती है, और अगर ये पूरी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी, तो फिर जिम्मेदार विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। मामला जब कानपुर विकास प्राधिकरण तक पहुंचा, तब तत्कालीन केडीए वीसी ने शिकायत के आधार पर जांच करवाई और पहले हुई रजिस्ट्री को निरस्त कराया था। यानी खुद प्राधिकरण इस रजिस्ट्री पर सवाल खड़े कर चुका था, लेकिन इसके बाद भी मामला नहीं रुका। आरोप है कि रजिस्ट्री निरस्त होने के बावजूद उसी पक्ष द्वारा वर्ष 2021 में दोबारा एग्रीमेंट किया गया और अब उसी विवादित जमीन पर तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका संख्या 576/2023 विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई थी, क्योंकि आरोप है कि प्राधिकरण की ओर से कोर्ट में गलत आख्या लगाकर भेजी गई थी। वहीं हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केडीए की टीम मौके पर पैमाइश करने भी पहुंची थी। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि पैमाइश के बाद निर्माण कार्य रोका जाएगा, लेकिन आरोप है कि इसके उलट पैमाइश के बाद निर्माण और तेजी से शुरू करा दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ स्कूल की लीज वाली जमीन ही नहीं, बल्कि काफी हिस्सा कानपुर विकास प्राधिकरण की जमीन का भी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर केडीए अपनी ही जमीन पर हो रहे निर्माण को रोकने में असफल क्यों साबित हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पहली रजिस्ट्री निरस्त हो चुकी थी, तो उसी पक्ष द्वारा 2021 में दोबारा एग्रीमेंट कैसे किया गया। अगर मामला हाई कोर्ट में लंबित है, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं रोका गया। अगर जमीन केडीए के अधिकार क्षेत्र में है, तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर क्यों नहीं चला। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या प्राधिकरण की लापरवाही है या किसी बड़े संरक्षण का यह पूरा खेल चल रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव से बात की गई, तो उनका कहना था कि मामले की जांच ओएसडी को सौंप दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं सचिव कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए, लेकिन सवाल अब भी कायम है। अगर जांच चल रही है, तो निर्माण क्यों नहीं रोका गया। अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो आखिर किसकी अनुमति से निर्माण जारी है, और अगर बाद में निर्माण अवैध साबित हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 1948 में एक्वायर हुई जमीन, 99 साल की लीज, निरस्त रजिस्ट्री, 2021 का नया एग्रीमेंट, हाई कोर्ट की फटकार, केडीए की पैमाइश और उसके बाद तेज होता निर्माण। सवाल लगातार उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने वाले अधिकारी अब भी जांच का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि केडीए कार्रवाई करता है या फिर विवादित जमीन पर निर्माण यूं ही चलता रहेगा। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद सैनी। आपने कानपुर का प्राधिकरण के खिलाफ एक जमीन खोई, उसमें आपने कुछ स्कूल है तो उसको लेके कंप्लेंट करे, क्या है? कस्तूरबा स्कूल जो है वो लीज पे रजिस्ट्री केडीए ने की है और उसने किसी दूसरे को बेच दिया है। वो निर्माण चल रहा है। केडीए के अधिकारियों को भी बता चुका हूँ, कोई वहाँ सुनने वाला नहीं ना। निर्माण क्लियर दे करके बराबर चल रहा है। हाँ, कोर्ट में भी हमने रेट फाइल कर दी है और कोर्ट के आदेश से ना जो है केडीए आके जांच भी कर गई है यहाँ, फिर भी निर्माण चल रहा है। अधिकारी के वहाँ के जेई अमीन सब मिले हुए हैं, जिनकी वजह से यह अर्पण सिंह एक हैं जेई,
वो मिली भगत करके इसको निर्माण करा रहे हैं। एक अमित वर्मा अमीन है, वो भी मिले हुए हैं। वो डॉक्टर रवि प्रताप सिंह हैं, वो भी मिले हुए हैं। ये सारे लोग मिल करके निर्माण करा रहे हैं। और नरेंद्र वाजपेयी एक हैं जमींदार के भांजे, जबकि जमींदारी 52 में खत्म हो गई। अवार्ड नंबर 31 26/7/1946 को पूरा कोन्हा एक्वायर हो गया। उन्होंने अभी क्या किया कि जमींदार के भांजे ने वाजपेयी जी ने जो है 5 आरजीओ का एग्रीमेंट कर दिया है और वो केडीए के प्लाट हैं उस पर। आरजी नंबर 197, 192, 162, 149 इस तरह से ना 114 ये सब केडीए की जमीनें हैं और उस भू माफिया के खिलाफ FIR भी नहीं कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आप इतनी कंप्लेंट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी केडीए के अधिकारी को कार्रवाई नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कार्रवाई कर रहे बताने के बावजूद। मैं सचिव साहब को भी मैं प्रार्थना पत्र दे आया था कि इस पर जो कार्रवाई करे, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, मगर कोई रुचि नहीं ली गई। तो अगर आपके कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे आप क्या करेंगे? तो हम कंटम लगाएंगे हाई कोर्ट में। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class. Scooter,